welcome to our Tixage YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates for our videos. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉर्म 10AB इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैसे फाइल करते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 10AB क्या होता है, किस के लिए फाइल होता है, किस पर्पज़ के लिए फाइल किया जाता है। तो जब भी आप कभी अपना फाउंडेशन बनाते हैं, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी अगर आपने फॉर्म किया है, तो उसको चलाने के लिए हमें आगे अलग से रजिस्ट्रेशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे कि 12A और ATG। तो इन्हीं रजिस्ट्रेशंस को ऑब्टेन करने के लिए हम पहले फॉर्म 10A होता है एक, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमें मतलब प्रोवाइड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसके लिए हम पहले फॉर्म 10A फाइल करते हैं, फिर वो आपको 3 साल के लिए प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर देते हैं। उसके बाद आप जब फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 10AB फाइल करना होता है, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल से ही हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वो वहीं से प्रोसेस करते हैं और अप्रूव करते हैं। तो उसके लिए अभी हम स्टेप टू स्टेप देखेंगे कि क्या उसमें डिटेल्स हमें चाहिए होती है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और कहाँ पे उसका ऑप्शन होता है। तो ये मैंने यहाँ पे अपना एक इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद ये सेम वही ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स में। सारे फॉर्म्स जो भी फाइल होते हैं, बीट ऑडिट रिपोर्ट या अगर आपको न्यू रेजिम चूज़ करना है, या उसके अलावा जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे आपके यहाँ से ही फाइल होते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। उसके बाद यहाँ पे मेरे को पूरी लिस्ट शो कर देगा, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके, जैसे कि यहाँ पे आ गया नीचे, ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपका फॉर्म 10AB जो है वो आपको यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका आ गया फॉर्म 10AB। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने एक अभी ड्राफ्ट में सेव कर रखा है, तो मैं उसी से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या फिल होगा। तो यहाँ पे आपके पास अभी ये 4 ऑप्शंस आ गए हैं, 4 बेसिकली टैब्स आप कह सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो और डिटेल्स, वो आपसे रिलेटेड डिटेल्स मांगेंगे जो आपको फिल करनी है। तो फर्स्ट में आपका इनकॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर रजिस्ट्रेशन और की पर्सन की डिटेल देनी है। इसमें बेसिकली आपको अपना टाइप ऑफ फाउंडेशन या जो भी आपको बताना है कि चैरिटेबल है, रिलीजियस है, या आपका सोसाइटी, ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, या क्या है, ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इसमें आपसे पूछेगा और कोई रजिस्ट्रेशन है या नहीं है आपकी। उसके अलावा की पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद ऑपरेशनल डिटेल्स में बेसिकली आपके काम से रिलेटेड या जो भी आपका ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, वो आपका यहाँ पे डिटेल्स जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे फिर थर्ड में आपका आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। तो इसमें आपको बेसिकली अपना जो भी आपका लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड है, उसका आपको सारा नंबर और फिगर्स जो भी हैं, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, कॉर्पस आपका कितना है, वो बेसिकली आपको सारा इसमें फिल करना है। देन लास्ट में हमारे पास अटैचमेंट्स का ऑप्शन है। इसमें हमें कुछ अटैचमेंट्स अपलोड करनी होती है, जैसे कि एविडेंस हमें करना होता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी या जो भी है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, ट्रस्ट डीड हो गया, ये सब आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स डालनी पड़ेंगी। और आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे लास्ट 3 इयर्स के, वो यहाँ पे आपके अपलोड होंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट आपका प्रोसीड होगा। तो अभी फर्स्ट टैब में जब हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे वो आपका पैन, नाम, ये सब ऑटो फेच कर लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल है, ये सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। तो ये आपका आ गया सारा। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है हमें कि कौन से सेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सेक्शन चूज़ करते टाइम, अगर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो प्रोविजनल के बाद, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। और अगर आपका कोई और केस है, अगर आपका मतलब बेसिकली आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन ले रखी थी, वो 5 साल के लिए वैलिड, और आप रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, तो आपको दूसरा सेलेक्ट करना है। और एक पहले अमेंडमेंट आया था, उसके बाद अगर हम फाइल कर रहे हैं, तो वो क्लॉज 1 सेलेक्ट करना था आपको। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो केसेस आएंगे वो आपका ये प्रोविजनल के बाद आएगा, तो थर्ड सेलेक्ट करना है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हमसे नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे पूछ रहे हैं, रिलीजियस कम चैरिटेबल है या चैरिटेबल है, ये आपको फिल कर देना है। टाइप ऑफ कंस्टिट्यूशन, जिस भी फाउंडेशन का आप कर रहे हैं, वो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, या क्या है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रस्ट डीड बनाया है या कोई और डीड बनी है, तो यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो जाएगा।
उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट्स हो गया, यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आपकी फाउंडेशन का आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने ट्रस्ट डीड सेलेक्ट किया होता वहाँ पे तो आपको ये क्लॉज़ बताना था कि आपकी ट्रस्ट डीड में ये क्लॉज़ है या नहीं है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप दर्पण पोर्टल या एफसीआरए एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया। तो वो अगर आपने करवाया है तो आप यहाँ पे येस डाल के डिटेल्स डाल सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर दीजिए। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कोई भी पास्ट में जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया था 12A और 80G में, तो वो रिजेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कि अगर आप यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10 which is related for scientific experiment and projects type, तो वो यहाँ पे आपको करना है सेलेक्ट। यहाँ पे फिर आपसे फाउंडर्स और ट्रस्टी मेंबर्स ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। इसमें आपका नाम जाएगा, उनका पैन या आधार जाएगा और उनका एड्रेस, ये सब डिटेल्स आपको डालनी है। देन यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। फिर यहाँ पे आपका ऑपरेशनल डिटेल्स में ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर मैनेज कर रहे हैं इस फाउंडेशन के नाम पे, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। कोई आपने प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है ट्रस्ट के नाम पे, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। फिर इसके अलावा आपका अगर कोई मतलब प्रॉफिट एंड गेन हुआ है कोई बिजनेस से, तो वो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स जाएंगी। देन यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स जाएंगी, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स जाएगी। यहाँ पे आईएफएससी कोड, नेम और अकाउंट नंबर। यहाँ पे आपका लैंड और बिल्डिंग जो भी फाउंडेशन के नाम पे है उसकी डिटेल्स जाएंगी। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि मैंने फिल नहीं किया क्योंकि हमारे केस में भी ये एप्लीकेबल है नहीं। उसके बाद ये आपका जिसने भी एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी ये सेलेक्ट किया होगा, उनको ये नीचे की डिटेल्स देनी है, अदरवाइज ये भी आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको भी हम सेव कर देंगे। देन यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपने रिटर्न फाइल करी है, जो भी ड्यू डेट आपकी जा चुकी है पिछले असेसमेंट ईयर की, तो अगर आपने करी है तो आप यहाँ पे येस फिल कर देंगे और नीचे आपको सारी जो भी बैलेंस शीट में आपकी फिगर्स हैं एज ऑफ दैट असेसमेंट ईयर, तो वो यहाँ पे आपको डालनी है। यहाँ पे आपका कॉर्पस कितना है, फंड रिजर्व्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स, ये सब आपको डाल के एंड इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आपका जाएगा कि आपको कितने ग्रांट्स रिसीव हुए हैं किस फाइनेंशियल ईयर में, ये आपको स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने रिसीव हुए हैं, यहाँ पे कंपनीज से कितना रिसीव हुआ है, या अदर स्पेसिफिक ग्रांट्स या अदर इनकम है, तो ये बाइफिकेशन आपको इनकम का देना है कि जो भी आपको रिसीव हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ये भी आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज देना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स अगर आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स में जाके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका है कि अगर आपने रिलीजियस नेचर का कोई एक्सपेंस इनकर किया है तो वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। ये वाला भी आपका हो गया पूरा। तो ये आपका ये पोर्शन फिल करने के बाद आपका लास्ट स्टेप जो बचता है वो आपका अटैचमेंट्स और वेरिफिकेशन का है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होता है कि ट्रस्ट डीड है अगर, या फिर आपके पास सीओआई है, जो कि एविडेंस के तौर पे हम सबमिट करते हैं कि हमारी जो ये फाउंडेशन है ये बनी हुई है, ये क्रिएटेड है। तो ये यहाँ पे वो सबमिट करके उसके बाद हमने जो भी रजिस्ट्रेशन लिया होगा, अगर ट्रस्ट है तो हमने रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के पास लिया होगा, अगर सोसाइटी है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, और अगर कंपनी आपने बनाई है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ आपने जो भी रजिस्टर किया होगा उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर कंपनीज़ है तो उसके केस में सीओआई आता है, और अगर ट्रस्ट या सोसाइटी है तो उसके केस में आपका रजिस्टर्ड डीड जो होती है ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है जो रजिस्ट्रेशन का, वो आपको यहाँ पे करना है। हमारे केस में हमने प्रोविजनल ऑर्डर जो है वो अटैच किया है। देन आपका यहाँ पे आपको अकाउंट्स जो है आपके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के साइंड ऑडिटेड, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका अगर रिजेक्शन आया था पहले 12A और 80G के लिए आपने अप्लाई किया था, तो वो रिजेक्शन ऑर्डर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अलावा कोई इनमें से अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो सब आपको यहाँ पे करना है अपलोड। उसके बाद यहाँ पे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे फिल करके अटैच कर सकते हैं। फिर लास्ट में आपका वेरिफिकेशन पार्ट है। यहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट की कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका यहाँ पे डिटेल्स रहेंगी, और फिर आपका प्लेस डालना है। देन आपको ये सेव कर देना है। तो ये आपका जो है पूरा फॉर्म हो जाता है फिल। ये यहाँ पे टेक्निकल एरर है, तो ये सेव हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे
प्रीव्यू यहाँ पे ये सारा कंप्लीटेड, अगर आपने सारा फिल कर दिया तो आपका यहाँ पे सारा कंप्लीटेड और ग्रीन आ जाएगा। देन आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप अपना ड्राफ्ट चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से दोबारा आप अपनी सारी डिटेल्स जो है एक बार रिव्यू कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर कुछ चेंज करना है तो आप वापस बैक जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रोसीड कर सकते हैं साइनिंग के लिए फॉर्म को। ये आपका डीएसी से साइन होगा जब आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको साइनिंग के लिए आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी की पर्सन जिसका आपने वहाँ पे नाम डाला है पीछे अभी, उसी के डीएससी से आपको साइन करना है। ये साइन करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है वो फॉर्म फाइल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये इसकी एप्लीकेशन फाइल्ड वाली जो है और एआरएन अगर डाउनलोड करना है तो वो आप व्यू फाइल्ड फॉर्म्स में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये था प्रोसेस आपका फॉर्म 10A फाइल करने का। यही सेम प्रोसेस आपका 12A के लिए होता है। अगर आप 12A के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो हमने सेक्शन 80G चूज़ किया था उसकी जगह वो 12A चूज़ करना होता है। अदरवाइज सेम ऑप्शन होता है, सेम फॉर्म होता है, बाकी सारा प्रोसेस इसमें सेम रहेगा। इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म 10AB ही फाइल होता है उस केस में भी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब 10A अगर आपको फाइल करना है तो कैसे करना है, और 10A किस केस में होता है और 10AB किस केस में फाइल किया जाता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपका डाउट रह गया जो हमने नहीं इंक्लूड किया इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कर देंगे कमेंट में ही। एंड आई होप you have liked the video. So please like, share, and do watch our other videos, and subscribe our channel for same videos. Thank you.